नमस्ते दोस्तों। हमारे धर्म ग्रंथों में एक ऐसी शक्ति का वर्णन है जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत, जो इस सृष्टि के कण कण में बसे हैं, फिर भी इस दुनिया के मोहजाल से कोसों दूर है। हम बात कर रहे हैं देवों के देव, महादेव की। अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि जिस ईश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, क्या उनका भी कोई जन्म हुआ था? क्या शिव के भी माता पिता थे, या फिर वो हमेशा से ही इस शून्य में मौजूद थे? आज के इस विशेष वीडियो के पहले भाग में हम शिव पुराण और प्राचीन ग्रंथों के उन रहस्यों को खोलेंगे जो महादेव के अजन्मा होने का प्रमाण देते हैं। चलिए आज शून्य से अनंत तक की इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब ये सृष्टि नहीं थी, जब सूरज, चांद, धरती और आकाश का कोई नामो निशान नहीं था, तब चारों तरफ केवल घोर अंधकार था। न दिन था, न रात। उस समय केवल एक ही तत्व विद्यमान था, जिसे सदाशिव कहा गया। सदाशिव ही वो परम ब्रह्मा है जो निराकार है, यानी जिनका न कोई रूप है, न कोई आकार। वे केवल एक दिव्य प्रकाश पुंज के समान थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस निराकार रूप ने ही अपनी शक्ति से एक आकार लेने का संकल्प किया। उन्होंने अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को और दाएं अंग से भगवान ब्रह्मा को प्रकट किया। लेकिन जिस शिव को हम आज पूजते हैं, वे साक्षात रूप में कैसे आए? इसकी कहानी और भी ज्यादा अद्भुत है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि पूरी सृष्टि की शांति खतरे में पड़ गई। तभी अचानक उन दोनों के बीच एक विशाल अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वो एक ऐसा अग्नि स्तंभ था जिसकी कोई सीमा ही नहीं दिख रही थी। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश की ओर उड़े और विष्णु जी वराह रूप लेकर पाताल की ओर गए, ताकि इस स्तंभ की शुरुआत और अंत का पता लगा सकें। हजारों वर्षों की खोज के बाद भी जब दोनों को कुछ हाथ न लगा, तब उस स्तंभ के भीतर से एक गूंज उठी, ओम। और उसी क्षण उस दिव्य प्रकाश के बीच से साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनके गले में सर्प, जटाओं में गंगा और माथे पर चंद्रमा था। ये महादेव का पहला साकार रूप था, जिसने ब्रह्मा और विष्णु जी को ये एहसास कराया कि वे समय और सीमाओं से परे हैं। वही शुरुआत है और वे ही अंत। महादेव के जन्म से जुड़ी एक और कथा अत्यंत प्रचलित है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के विस्तार में कठिनाई आ रही थी, तब उन्होंने शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ब्रह्मा जी की भौहों के बीच से एक बालक के रूप में प्रकट हुए। वो बालक प्रकट होते ही जोर जोर से रोने लगा। जब ब्रह्मा जी ने रोने का कारण पूछा, तो उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं कौन हूं? ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है रोने वाला। शिव के इस रुद्र अवतार ने ही आगे चलकर 11 रूपों को धारण किया, जिन्हें एकादश रुद्र कहा जाता है। शिव का ये रूप ये सिखाता है कि जन्म और भावनाएं भी उसी महादेव का हिस्सा है, जो शांत रहकर पूरी दुनिया को संभालते हैं। तो इस तरह महादेव, जो निराकार थे, अपनी ही इच्छा से साकार रूप में प्रकट हुए। वे स्वयंभू कहलाए, क्योंकि उन्हें किसी ने बनाया नहीं, वे स्वयं ही प्रकट हुए। लेकिन एक वैरागी जो श्मशान की राख मलता था, वो पूरी दुनिया के लिए पूजनीय कैसे बन गया? कैसे एक भस्मधारी देवों के देव कहलाए? और क्यों देवताओं के साथ साथ असुरों ने भी उनके सामने अपना सिर झुकाया? महादेव के पूजनीय बनने और उनके लोक कल्याणकारी रूप की कहानी शुरू होती है उस समय जब सृष्टि के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। महादेव के उस बलिदान और पूजा की महिमा जानने के लिए पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे महादेव एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा व विष्णु जी को अपनी सर्वोच्चता का एहसास कराया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक वैरागी जो शरीर पर भस्म रमाता था,
वो पूरी सृष्टि का आराध्य और पूजनीय कैसे बना? इसकी सबसे बड़ी वजह है महादेव का वो स्वरूप जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए जीता है। इसकी शुरुआत होती है समुद्र मंथन की उस महान घटना से जिसने शिव को महादेव और नीलकंठ के रूप में स्थापित कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तब अमृत से पहले हलाहल नामक एक भयंकर विष निकला। वो विष इतना शक्तिशाली था कि उसकी अग्नि से तीनों लोग जलने लगे। देवता और दानव सभी भयभीत होकर महादेव की शरण में पहुंचे। तब महादेव ने बिना किसी संकोच के उस विष को अपने हाथ में लिया और उसे पी गए। लेकिन उन्होंने उस विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस जहर को अपने भीतर समा लिया। इसी त्याग और निस्वार्थ भावना के कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया और वे समस्त ब्रह्मांड के परम पूजनीय देव बन गए। महादेव की मान्यता केवल उनकी शक्ति में नहीं बल्कि उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी छिपी है। शिव ने ये रूप धारण करके दुनिया को बताया कि पुरुष और प्रकृति यानी स्त्री एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वे जहां एक और श्मशान में निवास करने वाले अघोरी हैं, वहीं दूसरी और माता पार्वती के साथ एक आदर्श गृहस्थ भी है। उनकी यही सरलता उन्हें भोलेनाथ बनाती है। वे किसी बाहरी दिखावे या कीमती उपहारों से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। जहां अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कठिन अनुष्ठान चाहिए होते हैं, वहीं महादेव केवल एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने मात्र से अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। भगवान शिव की पूजा का महत्व और उनकी महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है उनकी सादगी को अपने जीवन में उतारना। वे पशु पक्षियों के रक्षक हैं, इसलिए पशुपातिनाथ कहलाते हैं, और वे नृत्यों के राजा हैं, इसलिए नटराज कहलाते हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के भीतर का अहंकार नष्ट होता है और उसे शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए? उनकी पूजा की सही विधि क्या है और वे कौन सी छोटी सी गलतियां हैं जिनसे वे रुष्ट हो सकते हैं? इन सभी रहस्यों और पूजा की विधि को हम विस्तार से समझेंगे इस वीडियो के अगले और अंतिम भाग में। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि महादेव की भक्ति का असली मार्ग अभी खुलना बाकी है। महादेव की पूजा के लिए आपको किसी बहुत बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा शुद्ध जल और अटूट श्रद्धा काफी है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन की अशांति दूर होती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसके साथ ही उन्हें बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि बेलपत्र की 3 पत्तियां महादेव की 3 आंखों और उनके त्रिशूल का प्रतीक है, जो हमारे 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। इसके अलावा धतूरा, भांग और सफेद फूल भी उन्हें प्रिय है, जो ये दर्शाते हैं कि महादेव उन चीजों को भी स्वीकार करते हैं जिन्हें समाज ठुकरा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव वास्तव में किससे खुश होते हैं? शिव का अर्थ ही कल्याण है। वे केवल मंदिर में जल चढ़ाने से नहीं बल्कि आपके कर्मों से प्रसन्न होते हैं। यदि आप किसी असहाय की मदद करते हैं, जीवों पर दया करते हैं और अपने भीतर के क्रोध व अहंकार को त्याग देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने महादेव की असली पूजा कर ली। शिव भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाना। उनकी पूजा में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना असाध्य रोगों और भय से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। महादेव की मान्यता आज केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया उन्हें कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा के रूप में देख रही है। वे आदि योगी हैं, जिन्होंने सबसे पहले योग और ध्यान का ज्ञान संसार को दिया। उनकी आराधना हमें अनुशासन, धैर्य और विषम परिस्थितियों में भी शांत रहना सिखाती है। चाहे आप जीवन के किसी भी दौर में हो, यदि आप पूरी श्रद्धा से महादेव को पुकारते हैं,
तो वे किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, महादेव के जन्म से लेकर उनके पूजनीय बनने तक की ये यात्रा हमें सिखाती है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। उम्मीद है कि 3 भागों की ये विशेष श्रृंखला आपको महादेव के और करीब ले जाएगी। अपने जीवन में शिव तत्व को उतारें और याद रखें कि वे कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही मौजूद है। कमेंट्स में एक बार फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।